नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अब जब दुनिया के नक्शे पर युद्ध और हथियारों की आवाजें तेज हो रही हैं, तब हमें सवाल पूछना चाहिए, ईरान की एटमी ताकत वाकई में खत्म हो गई या ये सिर्फ एक और मीडिया हेडलाइन है जो किसी और एजेंडे के तहत गढ़ी गई है? कभी आपने गौर किया है कि जब दुनिया शांति की बात करती है, तभी हथियार बेचने वाले देश ज्यादा मुनाफे में रहते हैं, और जब न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात होती है तो सबसे ज्यादा बेचैनी उन्हीं देशों में दिखती है जिनके पास पहले से सैकड़ों एटम बम हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई नया मामला नहीं है, सालों से यह चलता आ रहा है। कई बार दुनिया की बड़ी शक्तियां, खासतौर पर अमेरिका और इजरायल, इस पर सवाल उठाते रहे हैं। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। उधर इजरायल और अमेरिका कहते हैं नहीं, यह बम बनाने की तैयारी है। अब सवाल उठता है कि सच कौन बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी कई बार ईरान की साइट्स का निरीक्षण कर चुकी है। कुछ संदेह जरूर मिले हैं, लेकिन अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिले कि ईरान ने किसी एटम बम का परीक्षण किया हो। तो फिर इतने सालों से यह चिंता क्यों? हाल ही में जो घटनाएं घटी, उसमें इजरायल ने ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। कहा गया कि यह हमले बेहद सटीक थे, प्रेसिशन स्ट्राइक्स। इजरायल का दावा है कि इन हमलों से ईरान की एटमी ताकत को गहरी चोट पहुंची है। लेकिन जरा सोचिए, क्या वाकई किसी देश के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ मिसाइलों से मिटाया जा सकता है? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई मोबाइल टावर नहीं है कि आज गिराया, कल फिर खड़ा कर दिया। यह कई शहरों, पहाड़ियों और गुप्त सुरंगों में फैला है। इसे खत्म करने के लिए सिर्फ हमला नहीं, रणनीति चाहिए, और सबसे पहले चाहिए सच। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे आपके और हमारे टैक्स का पैसा जुड़ा है। अमेरिका और इजरायल ने इस पूरी जंग से हासिल क्या किया? पहली बात, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। जब जब किसी सरकार पर अंदर से सवाल उठते हैं तो बाहर दुश्मन खड़ा कर दिया जाता है। इजरायल में नेतन्याहू की सरकार लगातार विवादों से घिरी रही है। कोर्ट रिफॉर्म्स, लोकतंत्र पर खतरे के आरोप, ऐसे में एक बाहरी दुश्मन से लड़ना एक पुरानी लेकिन कारगर रणनीति है। अमेरिका में भी चुनाव नजदीक हैं, और अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों के लिए तो युद्ध से बेहतर कोई विज्ञापन नहीं होता। दूसरी बात, डिप्लोमैटिक बढ़त। ईरान के ऊपर दबाव बनाकर अमेरिका अपने खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। इजरायल भी चाहता है कि सऊदी अरब जैसे देश उसके साथ खुलेआम संबंध स्थापित करें। लेकिन अगर कोई सबसे बड़ा नुकसान में है तो वो है दुनिया की शांति। अब सबसे अहम सवाल, क्या ईरान की न्यूक्लियर ताकत वाकई खत्म हो गई? इस सवाल का जवाब एक वैज्ञानिक ही नहीं, एक पत्रकार भी नहीं दे सकता, क्योंकि एटमी ताकत सिर्फ मिसाइल और रिएक्टर से नहीं बनती, वो बनती है इरादे से। और ईरान का इरादा अगर बना रहा तो वो ताकत फिर खड़ी हो सकती है। और अगर ईरान का इरादा वाकई में एटम बम बनाना है तो उसके पास अभी भी पर्याप्त संसाधन हैं। ये की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 60% तक यूरेनियम को एनरिच कर लिया है, जबकि एटम बम के लिए जरूरत होती है 90% तक। यानी वो लाइन के काफी करीब है, लेकिन उस पार अभी नहीं गया। अब सोचिए, अगर कल को इस टकराव ने युद्ध का रूप ले लिया तो क्या होगा? मध्य पूर्व पहले से ही अस्थिर है। सीरिया, यमन, लेबनान, गाजा, हर कोने में संघर्ष है। अगर ईरान खुलकर युद्ध में आता है तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तेल महंगा होगा, डॉलर मजबूत होगा, हमारी जेबें और खाली होंगी। अब एक और सवाल जो मुझे परेशान करता है, भारत का मीडिया इस पर बात क्यों नहीं करता? जब अमेरिका या इजरायल हमला करते हैं तो मीडिया के चेहरे पर चमक क्यों आ जाती है? क्या आपको कभी टीवी चैनलों पर यह सवाल उठते दिखे कि क्या किसी देश की संप्रभुता को इस तरह कुचला जा सकता है? क्या यही वो न्याय है जो दुनिया को दिखाया जा रहा है? या फिर ये जिनके पास ताकत है वही सही है वाली सोच है? भारत ने हमेशा एक संतुलित भूमिका निभाने की कोशिश की है। ईरान से भारत के ऐतिहासिक और व्यापारिक संबंध हैं, खास तौर पर चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट में। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत इस समय चुप्पी साधकर सही कर रहा है? क्या एक न्यूट्रल देश को भी इस तरह की सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? इस पूरी कहानी में अगर कोई जीता है तो वो हैं हथियार बेचने वाले देश, अगर कोई हारा है तो वो हैं शांति में यकीन रखने वाले लोग, और अगर कोई उलझा है तो वो है आप और हम, जिनके लिए नफरत का बाजार ही सच बनता जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो जरूरी लगा तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि ईरान की एटमी ताकत वाकई खत्म हो चुकी है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि जब अगली बार हम सच की तलाश में निकलें तो आप भी हमारे साथ चलें। मैं रवीश कुमार हूं। सवाल पूछने की जरूरत आज भी वैसी ही है जैसे कल थी। धन्यवाद।